कोरोना की जब पहली लहर आई थी तब हमने देखा था कि बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स वगैरह को इस तरह से परिवर्तित किया गया था आइसोलेशन सेंटर्स में, जिन सबको बंद किया गया क्योंकि संख्या कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर इस तरह से बैंक्वेट हॉल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है मेडिकल आइसोलेशन और ट्रीटमेंट सेंटर्स में। तो तैयारियां साथ साथ में हो रही हैं, जैसे जैसे दूसरी लहर का संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे भी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये समझना भी आवश्यक है कि ये दूसरी लहर कब जाएगी, कब जो मामले हैं वो पीक करेंगे, और इस दूसरे दौर में सुपर स्प्रेडर कौन है। कोरोना की पहली लहर थी तब बिहार में चुनाव था, दूसरी लहर में 5 राज्यों में। ये चुनाव कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर आधारित ये ग्राफ देखिए। 1 मार्च को एक्टिव केस 3293 थे और रोज 198 केस सामने आ रहे थे। इसके बाद चुनावी संग्राम शुरू हुआ। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का मतदान था, तब 4608 एक्टिव केस थे और 812 केस रोज आ रहे थे। 1 अप्रैल को दूसरा फेज था, तब 6513 एक्टिव केस थे, रोज 1274 केस आने लगे। तीसरे फेज तक इस संख्या में करीब 2 गुना और चौथे फेज तक 4 गुना इजाफा हुआ। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाकी के चुनावी राज्यों का भी यही हाल है। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 दिनों में पश्चिम बंगाल में 4 गुना ज्यादा केस आए, असम में 5 गुना ज्यादा केस आए और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में करीब 1.5 से 2 गुना केस ज्यादा आए। अब से लेके एक 4-6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, शायद 2 महीने के अंदर परिस्थिति चेंज हो जाती। जब से एपिडेमिक्स की हिस्ट्री है, सेकेंड वेव तो फर्स्ट वेव से हमेशा ही ज्यादा घातक रहा है, कम तो नहीं रहा है। तो अगर जो ये बढ़ता रहा, चलता रहा, तो शायद बजाय इसके कि 2 महीने में खत्म हो जाए, उसको शायद और कई महीने लगे। मगर ये हमारे हाथ में है। कुंभ के दौरान भी भक्तों के जमावड़े के बीच संक्रमण के मामले बेहद तेज रफ्तार से बढ़े। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की मृत्यु हो गई। हजारों की संख्या में पॉजिटिव केस सामने आए। जिस हिसाब से वेरिएंट्स की विरुलेंस है, लोगों की खराब आदतों को तोड़ना तो पहला हमारा फर्ज था ही। इसीलिए आई थिंक कि लोगों को अब सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आफ्टर ऑल हमने ही तो इस वायरस को पनपा है, हम इस वायरस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम एनिमी को हेल्प कर रहे हैं। अब तक तो यही हो रहा है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो हमारी गैदरिंग्स हो, चाहे वो हमारे ये जो वेरियस जो आजकल सिचुएशंस हुई हैं, चाहे वो फिर फेस्टिवल्स थे, चाहे वो इलेक्शंस थे, सबसे वायरस पनपा है, सबसे वायरस बढ़ा है और उसके वेरिएंट्स आए हैं। दूसरी लहर की मियाद को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग दावा है, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि अगर चीजें कंट्रोल में रहीं तो मई तक, यानी लगभग 1 से 1.5 महीने तक कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट जरूर किया है कि कुछ लोगों का मानना है कि अप्रैल के आखिर तक या मई के पहले हफ्ते तक पीक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब जो मॉडलिंग जो होती है ना, हमें अक्सर पाया गया है कि मॉडलिंग हरदम एकदम सही रिजल्ट देगी, ऐसा होता नहीं है। तो मॉडलिंग के रिजल्ट भी हम लोग जो देखते हैं थोड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हरदम वो सही रहेंगे या नहीं रहेंगे ये बता नहीं सकते। स्पेनिश फ्लू साल 1918 में फैला था। तब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। इस महामारी की 3 लहर आई थी। दूसरी लहर में सबसे अधिक लोग मारे गए थे। तीनों लहर में कुल मिलाकर पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू 2 साल तक चला था और पूरी दुनिया में इससे करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे, जो उस समय दुनिया की 1/3 आबादी थी। वो 100 इयर्स पहले और अब हमारे पास फर्क क्या है? एक है वैक्सीन और दूसरा है कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, जैसे वी डील विद क्रिटिकली केयर, क्रिटिकल इल पेशेंट्स जैसे हम करते हैं, वो अच्छी तरफ उसमें एडवांस आई है।
पर बिहेवियर में तो कोई देयर इज नो चेंज, ह्यूमन बिहेवियर सेम ही